Assalamualaikum students, open your books of computer science and open page number 133. Mention date and day on this page. We are going to start our new topic which is communication devices. ठीक है, हमने communication को पढ़ा, उसके different sorts of communications को पढ़ा. नाउ हम पढ़ेंगे communication devices के बारे में. ठीक है, कौन कौन से devices हैं जिनके थ्रू हम communicate कर सकते हैं. Okay, a communication device is hardware that is used for transmission of information from one place to another between computers and other devices. ठीक है, ये हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं communication devices जो यूज़ होती हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, जिस तरह से हम अगर इंटरनेट की बात करें, हम DSL मॉडेम यूज़ कर रहे होते हैं. सो इट इज़ आल्सो अ कम्युनिकेशन डिवाइस. ठीक है, थ्रू विच वी कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड डाटा. डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं यहाँ पे. द फॉलोइंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कॉमनली यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम. फर्स्ट वन हमारे पास है डायल अप मॉडेम. नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, रूटर, स्विच, एक्सेस पॉइंट. ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे डायल अप मॉडेम. ठीक है, ये वही मॉडेम है जो इंटरनेट के लिए आप यूज़ करते हैं और अभी भी यूज़ होता है. ये डायल अप मॉडेम प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन थ्रू टेलीफोन लाइन. ठीक है, टेलीफोन लाइन के थ्रू इसमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड होता है. मैक्सिमम स्पीड ऑफ डायल अप मॉडेम इज़ 56 किलोबिट्स पर सेकेंड. ठीक है, इसकी सब स्पीड जो है वो कितनी है, 56 किलोबिट्स है. ये MCQs में अक्सर आ जाता है. विच इज़ वेरी स्लो. इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड. पहले क्या होते थे, डायल अप मॉडेम होते थे. अब जो हमारे पास आते हैं वो DSL आते हैं. ठीक है, ये भी मॉडेम ही है लेकिन उसी की एक अपडेट फॉर्म है. इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय फास्टर DSL कनेक्शन फॉर इंटरनेट. अ डायल अप मॉडेम इज शो इन द फिगर. ठीक है, फिगर में आपको बस शो रही है डायल अप मॉडेम है. अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है DSL मॉडेम से. अ टेलीफोन लाइन इज़ यूज फॉर वॉइस ट्रांसमिशन. आपको पता है कि टेलीफोन लाइन जो यूज़ होती थी वो वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती थी, विच इज़ एनालॉग सिग्नल्स. एंड मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स टू एनालॉग फॉर्म. क्योंकि कंप्यूटर लाइन जो है वो वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती थी, तो इट्स मीन कि वहाँ पे जो सिग्नल्स की टाइप होगी, जो ट्रांसमिट हो रहे होंगे सिग्नल्स, वो एनालॉग फॉर्म में होंगे. लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म में सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है. तो मॉडेम क्या करता है, डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग में. ठीक है, एंड ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन एज शो इन द फिगर. ठीक है, उसको फिर देन ट्रांसमिट करता है. किस तरह से करता है, अगर हम ये फिगर देखें जो बनी हुई है, ठीक है, हमारे पास ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है. कंप्यूटर में सिग्नल्स जो होंगे वो डिजिटल्स होंगे. ठीक है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है. सेंडर साइड पे अगर हम देखें तो वहाँ पे भी एक मॉडेम होगा. ठीक है, जो उन डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग में. देन वो थ्रू टेलीफोन लाइंस ये एनालॉग सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं. देन रिसीवर साइड पे भी एक मॉडेम होगा जो डीमॉड्यूलेट करेगा उन सिग्नल्स को और अगेन उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि वो रीडेबल हो बाय द यूज़र. ठीक है, तो जो रिसीव करे वो उनको डिजिटल फॉर्म में ही रिसीव करे. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन. अनदर मॉडेम एट द रिसीविंग एंड कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स बैक टू द डिजिटल फॉर्म विच इज़ कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. जो हमारे पास सेंडर साइड में होता है मॉडेम जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं. इसको आप अंडरलाइन कर लिए. और जो सेंडर रिसीवर साइड पे होता है जो बैक एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन. ठीक है, मॉडेम इज एब्रीविएशन ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. इसको भी आप अंडरलाइन कर लिए. ठीक है, ये मॉडेम की एब्रीविएशन है. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको हम NIC कहेंगे, विच इज़ स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. और सिंपली नेटवर्क कार्ड इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टुगेदर टू क्रिएट कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं. इट मेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर पॉसिबल्स. ठीक है, ये कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर जो है वो क्रिएट करता है. इट इज़ अ कार्ड दैट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन अ मदरबोर्ड. मदरबोर्ड में ये कार्ड इंस्टॉल किया जाता है. ठीक है, वायरलेस नेटवर्क कार्ड होता है या वायर नेटवर्क कार्ड होता है. In modern computer, it is integrated on the motherboard. There are two type of network card, wired network card and wireless network card. ठीक है, जो फिगर में भी शो है, वायर्ड भी और वायरलेस भी है. दोनों तरह के नेटवर्क कार्ड होते हैं जो मदरबोर्ड पे होते हैं और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं.
ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो है रूटर। Router is a communication device that is used when two networks have to connected for communication. अब रूटर हम तब यूज़ करते हैं जब अगर हमने टू नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से है कि टू लैब्स हैं, एक लैब में भी एक नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क हमने क्रिएट किया हुआ है, एक और लैब है हमारे पास, वहाँ पे भी हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। और अगर हम इन दोनों लैब्स के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इन उन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो डिवाइस रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ रूटर। ठीक है, एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं इसको। रूटर इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज़ यूज्ड व्हेन टू नेटवर्क्स हैव टू कनेक्टेड फॉर कम्युनिकेशन। दे सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क्स की बात हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, बिटवीन कंप्यूटर्स लिख देते हैं, ये नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि दे सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथवे अवेलेबल। These are two type of router, ये भी टू टाइप्स होते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस। अ वायरलेस रूटर इज शो इन द फिगर। ठीक है, वायरलेस रूटर यहाँ पे फिगर में शो है, ये यहाँ पे ये जो आपका है ये वायरलेस रूटर है। ओके, दिस रूटर इज़ यूज टू कनेक्ट वायरलेस डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन और टू द इंटरनेट। लैपटॉप या इस तरह की डिवाइसेस को ये कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है दैट इज़ स्विच एक्सेस पॉइंट। आ स्विच एक्सेस पॉइंट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इन लोकल एरिया नेटवर्क। स्विच एक्सेस पॉइंट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। स्विच इज़ यूज इन वायर नेटवर्क वेरियस एक्सेस पॉइंट इज़ यूज इन वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, अगर हमने वायर नेटवर्क हमें रिक्वायर्ड तो हम स्विच यूज़ करेंगे, अगर हमें वायरलेस रिक्वायर्ड तो एक्सेस पॉइंट यूज़ करेंगे। अ स्विच एक्सेस पॉइंट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर इन द नेटवर्क, इंस्पेक्ट इट। ठीक है, वो उसको इंस्पेक्ट करे कि किस कंप्यूटर को या डेस्टिनेशन कंप्यूटर को उसको वो ट्रांसमिट करेगा, एंड देन ट्रांसमिट इट अप्रोप्रिएटली टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अ स्विच एंड एक्सेस पॉइंट शो इन द फिगर। ठीक है, ये फिगर में एक्सेस पॉइंट शो हो रहा है और ये आपका स्विच डिवाइस को शो कर रहे हैं। ओके, कम टू द एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन व्हाट इज़ क्रॉस टॉकिंग हमने लास्ट टॉपिक पे पढ़ा था, लास्ट वीडियो में। ठीक है, इसका आंसर भी आपने इसमें क्रॉस टॉक का पूरा टॉपिक आएगा, ये क्वेश्चन आपने करना है। और अब आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम देखें तो डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, रूटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड स्विच एक्सेस पॉइंट। और ये आपने करना है, ये जो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, ये आपने लर्न करना है, इसको राइट करना है, उसकी आपने सेल्फ चेकिंग करनी है।